हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में इंडिया जीके में हम इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस के कुछ प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 143। हीलिंग ऑफ बाउंड्स इज स्टैंडर्ड बाय विच विटामिन। जख्मों का ठीक होना किस विटामिन के द्वारा जल्दी होता है? तो उसको इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी से जो जख्म जल्दी ठीक होते हैं। दोस्तों, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी जो है वो खट्टे पदार्थों में ज़्यादा पाया जाता है, जिसमें जैसे कि नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, मिर्च। ठीक है, और अंकुरित अनाज जो होते हैं उनमें जो है विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 144। मीनिंगिस इज ए डिसीज विच अफेक्ट द मैनी अच्छा मैनीजाइटिस एक रोग है जो प्रभावित करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ब्रेन, मस्तिष्क। ये मस्तिष्क को जो है अफेक्ट करता है, और मस्तिष्क के साथ जो है ये स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रभावित करता है। दोस्तों, ये जो डिसीज़ है ये वायरस के से होने वाला एक रोग है। ठीक है, और इसके लक्षण में जो आता है वो होता है तेज बुखार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। ए मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी obtained यूजिंग ए डैश का उपयोग करके एक वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब पाया जा सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से जो है एक आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब हम प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, जो समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, उसमें जो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वह वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। और ये जो प्रतिबिंब होता है ये काल्पनिक होता है और वस्तु के बराबर बराबर एवं पार्श्व उल्टा, मतलब उल्टा होता है। ठीक है, सिंपल प्लेन मिरर में। ठीक है, और जो उत्तल दर्पण है, कनकेव मिरर है, इसमें जो है उत्तर दर्पण में जो प्रत्येक दिशा में जो प्रतिबिंब बढ़ता है दर्पण के पीछे बनता है, वो उसके ध्रुव और फोकस के बीच दूर वस्तु से छोटा होता है। इसमें जो होता है छोटा होता है, सीधा एवं प्रभासी बनता है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर में। दोस्तों, अवतल दर्पण है उसका उपयोग जो है दाढ़ी बनाने में, आँख, कान एवं नाक और दांत के जो डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, गाड़ियों की हेडलाइट्स होती हैं, सर्च लाइट है। ठीक है, और सोलर कुकर में जो है वो हमारा जो है अवतल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। जो उत्तल दर्पण है इसका उपयोग जो है वो गाड़ी की सीट के पीछे के जो दृश्य, यानी कि ड्राइवर के सामने पर जो शीशा लगा होता है उसमें वो देखने के लिए उसका प्रयोग जो किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 146। बट इज एडेड टू इंडस्ट्रियल इथेनॉल टू मेक इट्स अनसूटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। औद्योगिक इथेनॉल में इंसानों के लिए अनुपयोगी बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, मेथनॉल। ठीक है, इसका मेथनॉल है। और जो ये इंडस्ट्रियल इथेनॉल है इसका उपयोग जो है वो पेट्रोलियम वगैरह में यूज़ किया जाता है, क्योंकि जिससे इसके यूज से जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है पेट्रोलियम से वो कम निकलती है। ठीक है, इथेनॉल से, औद्योगिक इथेनॉल इथेनॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। अकॉर्डिंग टू जैन लिटरेचर द फर्स्ट तीर्थंकरा बाज। जैन साहित्य के अनुसार प्रथम तीर्थंकर थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, ऋषभदेव। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है, जैन धर्म के। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सांड है। ठीक है, वो जो पार्श्वनाथ जो है वो 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और नेमिनाथ है वो 22वें थे। और इनको जो अन्य नाम से जो अरिष्ट नेमी वो इनका अन्य नाम है। और जो महावीर महावीर हैं, ये महावीर स्वामी 24वें और अंतिम जो तीर्थंकर हुए जैन धर्म के वो हैं। 148 है नेक्स्ट क्वेश्चन। द अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्ता आर डिस्क्राइब्ड इन द। समुद्रगुप्त की उपलब्धियां इसमें वर्णित हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां जो है इलाहाबाद स्तंभ में अभिलेख में वर्णित है, जिसका रचना जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिशेन, उन्होंने की थी। ठीक है, तो समुद्रगुप्त जो है वो गुप्त साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जा गया है। यह 335 ईस्वी में जो है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो गद्दी पर बैठा था। और इसने जो है आर्यवर्त के 9 शासकों और जो दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इन्हीं विजयों के कारण इसे जो है वो भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। और इसे कविराज के नाम से भी वो पुकारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। लेट नो मैन आस्क ए मैन्स सेक्ट और कास्ट हुज डिक्टिम वाज दिस।
ठीक है, कोई व्यक्ति किसी का धर्म व जाति ना पूछे, ये कथन किसका था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, रामानंद। ठीक है, रामानंद जो थे उनके ये कथन थे। और रामानंद जी ने जो है अपने संप्रदाय में सभी जातियों के लिए जो था वो खोल दिया था। और रामानंद के जो 12 शिष्यों में से दो स्त्रियां थी, पद्मावती और सुरसरी। ठीक है, और उनके जो कुछ अन्य प्रमुख शिष्यों में जो रैदास आते हैं जो कि हरिजन थे, कबीर आते हैं जो जुलाहा थे, धन्ना आते हैं वो जाट थे, सैना आते हैं वो नाई थी, ठीक, नाई जाति से थे, और पीपा थे वो राजपूत थे, और सधना आते थे जो कि एक ईसाई थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 150। द फर्स्ट मुगल एम्पर टू इशू ए फरमान इन फेवर ऑफ द ब्रिटिश टू ओपन ए फैक्ट्री एट सूरत इन हिज एम्पायर। प्रथम मुगल बादशाह जिसने अपने राज्य में सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री शुरू करने के लिए फरमान जारी किया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर ने जो है सर्वप्रथम अंग्रेजों को फैक्ट्री शुरू करने के लिए फरमान जारी किया था। जहांगीर के शासनकाल में जो है प्रथम अंग्रेज आए थे कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, और उसके बाद सर थॉमस रे, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जो कि यूरोपीय यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151, विच इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन ए और बी जो है वो दोनों सही हैं, क्योंकि केसरी जो है वो बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका थी, और युगांतर जो है वो अरविंदो घोष की थी। ठीक है, और जो न्यू इंडिया है उस वो एनी बेसेंट की पत्रिका थी, और जो यंग इंडिया है वो महात्मा गांधी की। ठीक है, तो इसमें जो ए और डी है ये दोनों राइट हैं, और न्यू इंडिया के थी एनी बेसेंट और यंग इंडिया के थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बाज। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आज़ादी के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153, फंडामेंटल फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19 वाज आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी कॉल्ड बाय। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मौलिक स्वतंत्रता विलंबित रहती है यदि इसके कारण आपातकाल घोषित हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, बार और एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, युद्ध या बाहरी आक्रमण। दोस्तों जो राष्ट्रीय पाद है पाद में जो अनुच्छेद 358 है, जो कि अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए जो मूल अधिकार हैं उनको निलंबित से जो है वो संबंधित है। ठीक है, और जो अनुच्छेद 359 है वो अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। ठीक है, और दोस्तों जो अनुच्छेद 20 और 21 है, ठीक है, उन्हें जो किसी भी आपातकाल में किसी भी इमरजेंसी में जो उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 20 में जो अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध से जो वो संरक्षण देता है, और अनुच्छेद 21 जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से जो है वो संबंधित है। ठीक है, दोस्तों भारत में जो 3 टाइप के आपातकाल घोषित हो सकते हैं, एक है नेशनल है, ठीक है, एक राष्ट्रपति शासन होता है, ठीक है, और एक होता है इकोनॉमिक। ठीक ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 154, द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव्ड इन द लोकसभा आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज इन विच ईयर। लोकसभा में आज़ादी के बाद प्रथम अविश्वास प्रस्ताव किस वर्ष लाया गया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए 1963। ठीक है, लोकसभा में आज़ादी के बाद जो है प्रथम अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लाया गया था, जब इंडो चाइना का वॉर हुआ था, और उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। और ये अविश्वास प्रस्ताव जो है वो आचार्य जे बी कृपलानी द्वारा लाया गया था, उनके साथ जो 40 एमपी थे उनके साथ, पर वो उसे को पास करने में जो विफल रहे थे उसमें वो हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155, द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, अपॉइंटेड बाय स्पीकर। ठीक है, जो लोक लेखा समिति है उसके अध्यक्ष जो है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा जो वो नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों लोकसभा का जो इस समिति का जो कार्यालय होता है वो लोकसभा का सचिवालय होता है। ठीक है, वो उसकी भूमिका निभाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस लोक लेखा समिति जो है इसको जो है प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोग लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं, जो कि 1 वर्ष के लिए जो ये चुने जाते हैं।
ठीक है। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनको इस समिति में जो है वो मत देने का अधिकार नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टैक्स इज नॉट लीव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। निम्न में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं उगाया जाता? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, प्रोफेशन टैक्स। ठीक है, प्रोफेशन टैक्स जो है वो स्टेट के कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो लिया जाता है, यानी राज्य सरकार के द्वारा जो ये लिए जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी। 157, व्हेन वाज द आरबीआई टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने आरबीआई को अधिग्रहित कब किया? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, 1949 को। ठीक है, रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई व 1 जनवरी 1949 को जो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है और भारत में जो मौद्रिक एवं साख नीति जो है वो रिजर्व बैंक द्वारा ही बनाई जाती है और लागू भी की जाती है। ठीक है, और आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे वो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ, और जो प्रथम भारतीय और स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 158, एट द कोर ऑफ द अर्थ द टेम्परेचर इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड। पृथ्वी के कोर में अनुमानित तापमान लगभग है। दोस्तों जो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सारे गलत हैं, इसलिए ये क्वेश्चन स्क्रैप कर दिया गया था। लेकिन जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा 5400 से लेके 6000 तक डिग्री सेल्सियस तक जो है इसके बीच का जो है तापमान वो कोर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 159, द फिनोमेन ऑफ अरोरा बोरेलिस इज ड्यू टू रेडिएशन फ्रॉम। उत्तर ध्रुवीय ज्योति की घटना होती है इनके विकिरण से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन है बी, आयन मंडल। ठीक है, ये ध्रुवों में जो आसमान में चमकती जो लाइट्स है वो दिखाई देती हैं, तो वो आयन मंडल होता है उसमें उसमें दिखाई देती हैं। ठीक है, आयन मंडल जो है 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, इसलिए इसे जो है आयन मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म है, द टर्म पार्कलैंड इज यूज्ड फॉर। पार्कलैंड पद का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन है सवाना। ठीक है, सवाना जो है घास के मैदानों को बोलते हैं अफ्रीका में। ठीक है, पार्कलैंड उन जगहों को बोलते हैं जहाँ पे कि पेड़ पौधे और घास के मैदान जो इकट्ठे पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161, द सोनल रूपा सेंचुरी फॉर वन हॉर्न राइनोसर्स इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। ठीक है, एक सिंग वाले गैंडों का सोनल रूपा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, असम। ठीक है, ये असम में है और ये 175 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसे जो है 1998 में सेंचुरी जो घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, 162, जूट इज ग्रोन इन इंडिया ड्यू टू। भारत में जूट उगाया जाता है क्योंकि। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, हॉट एंड वेट क्लाइमेट। ठीक है, जो भारत में जूट इसलिए उगाया जाता है क्योंकि यहाँ पे जूट को जो है गर्म मौसम और अच्छी तरह से जो बारिश उपलब्ध होती है, जिसके कारण जो इसकी पैदावार अच्छी होती है भारत में। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, हॉट एंड वेट क्लाइमेट। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न आज इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छे लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।